हेलो गाइस, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको आने वाले कुछ दिनों के लिए मार्केट एनालिसिस, कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स और जो मार्केट को स्ट्रेंथ देते स्टॉक्स, जो इम्पोर्टेंट स्टॉक्स है, जो मार्केट लीडर्स है, जो भी निफ्टी बैंक निफ्टी के लीडर्स है, उसके रिलेटेड उनके लेवल्स हम डिस्कस करेंगे। तो देखो गाइस, मार्केट काफ़ी दिनों से गिर रही है। पिछले 4-5 दिन अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़े बड़े फॉल हुए हैं और कंटिन्यूस मार्केट किस प्रेशर की वजह से गिर रही है किसी को रीज़न कोई पता नहीं है। लेकिन मैं आपको यही बताने के लिए आपको ये वीडियो बनाना चाहता था और बना रहा हूँ। अब देखो, इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर करूँगा कि मार्केट कहाँ से गिर रही है, क्यों गिर रही है और कौन से लेवल से आने वाले दिनों में मार्केट कहाँ से पुल बैक कर सकती है और मार्केट में आने आने वाले दिनों में कहाँ तक और कहाँ से रिवर्सल भी पॉसिबल है मार्केट में। ओके, तो पहले देखना चाहता हूँ मैं आपको जो भी स्टॉक्स है मार्केट लीडर्स में, उनका मैं आपके साथ लेवल शेयर करूँगा। जो भी हमारे 7-8 शेयर्स है जो जिनका ज़्यादा वेटेज है निफ्टी बैंक निफ्टी में, उनके लेवल्स मैं आपके सामने पहले डिस्कस करूँगा। अब देखते हैं, पहला स्टॉक है मार्केट लीडर्स में TCS का। अब अगर आप TCS देखोगे, TCS का चार्ट काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन फेज़ में है। TCS काफ़ी दिनों से जो दो लेवल से इनके बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर मैं ये दो लेवल बोलूँ आपको, 3650 के आसपास है और 2950 पकड़ लो आप उसको। तो मैं आपको बोलूँगा तो ये लेवल है ऑलमोस्ट अराउंड 700-800 पॉइंट्स का रेंज है, जिसमें TCS काफ़ी, मैं बोलूँगा 2-3 सालों से यही लेवल के बीच में कंसोलिडेशन कर रहा है। अब देखो, जब भी ये लेवल आया था फर्स्ट टाइम अराउंड 25 अप्रैल 2022, तो 1-1.5 साल हो गया। अब तक मार्केट वही का वही है। मार्केट कहीं पे भी रिवर्सल या फिर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देने की कोशिश काफ़ी बार कर चुका है, लेकिन वहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिल नहीं चुका है। अब देखो, फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे आया था मार्केट नीचे गई और यहाँ पे सपोर्ट लिया अराउंड 2980। उसके बाद सेम लेवल ऊपर गया इस लेवल से और वापस से यही लेवल से रिवर्सल आया, जो कि था सेम लेवल अचीव किया इसने फिर से। अब देख सकते हो यहाँ पे जैसे ये वाला लेवल आया, मार्केट ने वापस से यहाँ तक रैली किया और फिर से जब यहाँ पे आया तो मार्केट ने इसका सपोर्ट लिया और वापस से फिर से यहाँ तक रैली दिया। अब देखो, मार्केट फिर से जब यहाँ पे आई, इस फेज़ में कंसोलिडेशन करती रही, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहीं पर भी नहीं दिया। लेकिन जब लगा कि जब ए वाला हाई ब्रेक करता है मार्केट, ए वाला है जिसका जो प्रीवियस स्विंग था, तो कभी कहीं ना कहीं लगा कि TCS एक अच्छे कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर रहा है। पर यहाँ पर भी इसने कंसोलिडेशन किया, एक पुल बैक लिया, ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन थोड़ा सा रिज़ल्ट आया वहाँ पे और रिज़ल्ट ने यहाँ पे थोड़ा सा एज एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स ज़्यादा नहीं आए, जो भी तोड़फोड़ रिज़ल्ट आते हैं नहीं आए और मार्केट ने फिर से यहाँ से रिवर्सल लिया। और आप देख सकते हो फिर मार्केट वहीं पे आके रुक रही है जहाँ पे इसका जो सपोर्ट है, जहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम और अब 3rd टाइम है। ठीक है, अब ये आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ मैं। आप देखो, कभी भी आप देखोगे, आप क्या सोचते हो कि ब्रेकआउट करने के बाद में बाय कर लो, पर यही तो हमारा गलत होता है। ब्रेकआउट आने के बाद आपको बाय करना नहीं होता है, आप सपोर्ट्स ढूंढो बाय करने के लिए। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, आपको बाइंग कहाँ करना है, जहाँ पे लोग सोचते भी नहीं है कि यहाँ से बाय हो सकता है, तभी आप लोगों का पैसा बनेगा। अब देखो, जो लोग सोचेंगे कि ये वाला ब्रेकआउट आया तो फिर यहाँ पे मैं बाय कर लेता हूँ 3572 टू 36, ऑलमोस्ट कितना 100 पॉइंट्स का मूवमेंट मिला बस। लेकिन जो बंदा सपोर्ट पे बाय करने का ताकत रखता है, अब देखो जिसने भी यहाँ पे बाय किया है, ठीक है, यहाँ पे जिसने भी बाय किया है, जो इसका प्रीवियस सपोर्ट था, ये सपोर्ट देख के जिसने भी बाय किया 33-36 से इसको कितना रैली में आया, कितना रिटर्न मिला, आप समझो इस बात को। अराउंड 7-8% का रिटर्न इसने कुछ ही दिनों में कमाया। तो आप इस बात को समझो, आपको कहीं भी बाय करना है तो आपको डाउन साइड बाय करना है और ऊपर साइड सेल करना है। तो रेजिस्टेंसेस मार्क करके रखो, सपोर्ट मार्क करके रखो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मुझे लगता है अब यहाँ से TCS कहीं ना कहीं यहाँ से एक पुल बैक लेना चाहिए और वापस से अराउंड 3500 तक यहाँ पे इसको जाना चाहिए, जो कि थोड़ा सा निफ्टी को सपोर्टिव रहेगा, क्योंकि अब इसका सपोर्ट है तो आराम से तो ईजिली नहीं तोड़ेगा ये। ठीक है, तो इसको टाइम भी लगेगा तोड़ने को, या फिर कंसोलिडेशन करेगा, गिरना है तो फिर गिरेगा। अब देखते हैं SBI।
अब एसबीआई में कुछ दिनों पहले मेरे टेलीग्राम पे इसका डाला था, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और बेयरिश पैटर्न बना है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था सीन, काफ़ी देखो पैटर्न बनने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन पैटर्न के टारगेट्स आने में कुछ दिनों में ही टारगेट हासिल हो जाते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे पैटर्न बनना शुरू हुआ था 24 अप्रैल 2023। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स पहले इसने पैटर्न बनाया और पूरा 6 महीना इसने पैटर्न लेने में दिया और उसके बाद इसका ब्रेकडाउन दिया। अगर आप देखोगे तो एक रिवर्सल पॉइंट है यहाँ पे। क्यों है? क्योंकि ये जो इसका लेवल था यहाँ पे जिसने पैटर्न शुरू किया था, कहीं ना कहीं ये वाला लेवल रिवर्सल का काम करेगा। अब मार्केट इसका हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, इसका इन सेंस ये नहीं होता है कि मार्केट जैसे ब्रेकडाउन करेगी ऐसे ही सीधे नीचे आएगी, ऐसा नहीं होता है। आपको कोई भी पैटर्न बनाता है, जो मैंने यहाँ पे जिगजैग लाइन फॉर्म किया है, ऐसे पैटर्न में वो निकल जाएगा। अगर ऐसा जाता है तो कोई नहीं, आसान है। ऐसा अगर जाता है तो हमारे लिए आसान है, क्योंकि लेकिन जब ऐसा स्टॉक एकदम से नीचे आता है ना, तो ये कहीं ना कहीं स्टॉक में या फिर कोई मैनिपुलेशन है, ऐसा समझ जाना। कोई भी स्टॉक एकदम से नहीं गिरता। अगर इसको पैटर्न बनाना होता है तो आप देखो, पूरा एक बार ग्रीन बनाता, फिर रेड बनाता, ग्रीन बनाता, रेड बनाता, लेकिन नहीं, रेड ग्रीन बनाते हुए पैटर्न बनाया और फिर यहाँ से ब्रेकडाउन दिया। अब यहाँ से मुझे एक्सपेक्टेशंस क्या है कि यहाँ से एक रिवर्सल लेगा, यहाँ तक भी जा सकता है वो, एक सेकेंड, यहाँ तक भी जा सकता है और फिर यहाँ से ऐसा आ सकता है, फिर ऐसे आ सकता है और फिर ब्रेकडाउन दे सकता है। अब पैटर्न बना है तो इसका पूरा टारगेट अचीव मेरे हिसाब से होना चाहिए, और जो कि इसका टारगेट बन रहा है अराउंड 10%, 9% का ब्रेकडाउन लग रहा है मुझे यहाँ से। अगर अब मैं टारगेट कैप्चर भी करता हूँ तो एक सीधा यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट है इसका, यहाँ तक इसके टारगेट्स बता रहा है। अब देखो, कभी भी देखो, यहाँ पे जब आया था लास्ट टाइम में, यहाँ से इसने कंप्लीट ब्रेकडाउन दिया और यहाँ तक हमें टारगेट्स भी मिल चुके थे। अब सेम यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेशंस है, पैटर्न बना है तो इसके टारगेट्स भी अवश्य आने चाहिए, और धीरे धीरे ही क्यों ना हो इसके टारगेट्स हासिल हो जाएंगे। अब देखते हैं रिलायंस। अब रिलायंस देखोगे, रिलायंस भी एक इसके अराउंड सपोर्ट के एरिया में ट्रेड कर रहा है। इसने रिसेंट इसका जो भी बनाता है अराउंड 20 जुलाई 23 इसका हाई बना था, और उसके बाद कंटिन्यूस लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए आ रहा है। देखो पैटर्न कैसे काम करेंगे, यहाँ पे देखो, इसका ये लो था पहले, ठीक है, और ये वाला हाई था। मार्केट यहाँ तक आई, इसको ब्रेक नहीं कर पाई, यहाँ पे एक पैटर्न एक्टिवेट हुआ और सेलिंग हावी हो गई, और जो इसका जो प्रीवियस लो था इसको भी ब्रेक किया और एक नया लो बनाया। फिर से एक हाई बनाया जो कि इसको ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से लो बनाया, इसको ब्रेक कर दिया। इसका एक पैटर्न है लोअर हाई लोअर लो, हम इसे बोलते हैं। अब पैटर्न में आपको यहाँ पे डीपली समझाने नहीं आया हूँ, मुझे बस आपको क्लियर करना है कि लेवल्स कहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो कहीं ना कहीं जो ए वाला लेवल है 2180 और ए वाला लेवल पकड़ लो 2200 का और 2180 का, ये जो दोनों लेवल से काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल से रिलायंस के लिए। अब देखो कितने बार यहाँ पे आया है और यहीं से रिवर्सल लिया है, और रिवर्सल लिया है इन सेंस कहाँ तक लिया है, ऑलमोस्ट 10%, 15% अराउंड ऐसा रिटर्न इसने दिया है जब भी ये लेवल पे आया है। देख सकते हो आप 10%, यहाँ से फिर से अगर आप देखोगे 13%, यहाँ से जब ब्रेकडाउन दिया, काफ़ी बड़ा ब्रेकडाउन नहीं था, यहाँ पे बस ट्रैप्स हुए, काफ़ी ट्रैप्स हुए, और फिर यहाँ से भी देखो जब भी यहाँ से इसने कवर शुरू करना किया अराउंड 20% का रिटर्न दिया। अब मुझे यहाँ पर भी सेम चीज़ लग रही है, मार्केट इस एरिया में टाइम पास करेगा या फिर थोड़ा सा ब्रेकडाउन देने की डराएगा, कोशिश करेगा आपको डराने की, यहाँ तक भी आ सकता है 2100 तक, फिर यहीं से रिवर्स लेगा और फिर वापस से आपको 2600 के आसपास दिखेगा। यही समय है आप लोगों को बाय करने का। आप कुछ लोग क्या सोचेंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है तो मैं यहाँ पे लूँगा, तो यहाँ पर अगर आप लेते थे काफ़ी बढ़िया तरीके से ट्रैप होते थे और आपको अभी काफ़ी ज़्यादा लॉसेस लेने पड़ते थे। तो आपको बस ये ढूंढना है कि आपको बाइंग कहाँ पे करना है और सेलिंग कहाँ पे करना है। सपोर्ट पे बाइंग करना है, रेजिस्टेंस पे हल्का होना है। तो यहीं पे आप सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। अब देखते हैं इन्फोसिस। अब इन्फोसिस अगर मैं बोलूँ आपको तो आईटी सेक्टर में बहुत शुरुआत से रिसेशन की वजह से प्रॉब्लम चल रही है। रिकवरी की काफ़ी कम चांसेस है, क्योंकि जो भी आईटी सेक्टर वाले जो लार्ज कैप वाले उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, इसलिए अभी तक लार्ज कैप वाले नीचे ही है। जब तक नीचे है तब तक निफ्टी आईटी सेक्टर को
साथ नहीं मिलेगा जब तक ये लार्ज कैप वाले स्टॉक्स भागना शुरू नहीं करेंगे, जैसे कि TCS होगा, इन्फोसिस होगा, विप्रो होगा। ये स्टॉक्स है जो लार्ज कैप में IT के है निफ्टी में। अब देखो जो ट्रेंड लाइन बना था, लास्ट बना था 17 अप्रैल 2023, यही से रिवर्सल आया, जो बुलिश मार्केट चालू हुआ और ऑलमोस्ट 1300 से 1500 तक का रैली किया। अगर आप यहाँ से देखोगे ऑलमोस्ट 20% का रैली दिया। अब कहीं ना कहीं अगर कोई स्टॉक 2-4-6 महीने में 20% भागता है तो कहीं ना कहीं करेक्शन करेगा, और करेक्शन आसानी से भी नहीं कर रहा है, पैटर्न बना के करेक्शन कर रहा है, तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे डबल टॉप का पैटर्न है, यहाँ पे देखो ये वाला डबल टॉप है। अब डबल टॉप का ब्रेकडाउन दिया है, तो डबल टॉप का जितना भी टारगेट होगा उतना इसको टारगेट पूरा करना पड़ेगा। अब इसका अराउंड 6-7% का रिटर्न बोल रहा है कि यहाँ से डाउन साइड आ सकता है। अब यहाँ तक मुझे लग रहा है कि 14%, देखो बराबर सपोर्ट लग रहा है आपको। यहीं से रिवर्सल आया था फर्स्ट टाइम, देखो कहाँ पे रिवर्सल आया था, यहाँ पे इसका अराउंड 21 जुलाई को आया था और 3 जुलाई को आया था, जो ये लेवल ब्रेक नहीं कर पाया। अब वापस से ये लेवल इसको टेस्ट कर सकता है और फिर यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। पैटर्न बनाया है तो पैटर्न के हिसाब से टारगेट भी मिलेंगे, धीरे मिलेंगे लेकिन मिल जाएंगे। अब इन्फोसिस भी वीक है, रिलायंस सपोर्ट पे है, SBI काफ़ी वीक है, और TCS देखोगे तो TCS सपोर्ट पे है। अब कहीं ना कहीं कोई IT सेक्टर वाला स्टॉक है जो सपोर्ट पे है और किसी को और थोड़ा गिरना बाकी है, तो कहीं ना कहीं और 2-4 दिन मार्केट गिरावट दे सकता है। पुल बैक के लिए वेट करो। निफ्टी, बैंक निफ्टी के दोनों के लेवल्स आपको कुछ समय में मिल जाएंगे। अब देखो ICICI बैंक भी अगर आप देखोगे, एक बड़ा रैली करने के बाद वापस से इसने 919 वाला इसका सपोर्ट ब्रेक कर चुका है और वापस से 880 तक इसको यहाँ तक आना चाहिए, ताकि ये भी अपना जो भी करेक्शन था पूरा कर सके। अब HDFC बैंक देखोगे, जो कि काफ़ी बड़ा वेटेज है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, अब पूरा गिर रहा है। HDFC बैंक में ऐसा लग रहा है कुछ बचा ही नहीं है। जो भी बड़ा ट्रेंड था कोविड के टाइम से, इसने गिरावट दे दिया। जब से इसका स्प्लिट हुआ है, इसमें कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई नहीं है। जब सिर्फ डिक्लेयर हुआ था उस टाइम पे ही काफ़ी बड़ा रैली कर चुका था, उसके बाद ही फॉल आ रहे हैं। अब इसका नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है, मुझे लग रहा है 1400 तक आना चाहिए HDFC बैंक, वहीं से मार्केट रिवर्सल ले सकता है। अराउंड ये वाला रिवर्सल जोन होगा HDFC बैंक के लिए। एक्सिस बैंक देखोगे, एक्सिस बैंक काफ़ी अच्छा था, आज गिरावट के मार्केट में भी इसने काफ़ी अच्छा किया है, क्योंकि रिज़ल्ट अच्छा है, इसलिए एक्सिस बैंक ग्रीन में था आज। अब देखोगे जब भी ऊपर चला गया है, जो इसका जो लेवल था 993 1000 के आसपास का, यहाँ से ऊपर चला गया, ऑलमोस्ट कितना रिटर्न दिया इसने यहाँ पे 5% का रिटर्न दिया, और उसके बाद एक नेगेटिव कैंडल बनाया। अब देखोगे नेगेटिव कैंडल ब्रेक ही नहीं कर पाया, नेगेटिव कैंडल कहाँ है। अब इसमें मूव कब आएंगी, जब ये वाला हाई ये ब्रेक करेगा ना 1040 का, उसके बाद ही अपसाइड मूवमेंट आएगा। अब जब से इसने ये वाला किया है, इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाया है। अब इसको हमेशा देखो, जब भी रेड कैंडल बनाया तो थोड़ा सा ग्रीन बनाया कैंडल, और उसके बाद फॉल आया, ग्रीन कैंडल बनाया फॉल आया, ग्रीन कैंडल बनाया फॉल आया। अब यहाँ पे वापस से ग्रीन कैंडल बनाया। अब मुझे एक्सपेक्टेशंस क्या है, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा कंटिन्यूसली, यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेशन है कि वापस से एक फॉल आए और 1928 तक यहाँ पे आ जाए और सपोर्ट ले, और फिर यहाँ से रिवर्सल किए। क्योंकि आधा अधूरा सपोर्ट देखो, यहाँ पे क्या किया इसने, आधा अधूरा सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया और फिर सेलिंग आया। अब फिर थोड़ा सा अगर यहाँ से ये कंप्लीट करता है सपोर्ट, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से फिर ऊपर की तरफ निकल सकता है। अब ये हो गए पूरे जो लीडर्स हैं मार्केट के, निफ्टी के, बैंक निफ्टी के। अब देखता हूँ मैं आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब निफ्टी, बैंक निफ्टी, जब भी निफ्टी रैली किया, क्यों रैली किया, क्योंकि नीचे में बुलिश पैटर्न बनाया और उसके बाद रैली किया। अब देखो यहाँ पे एक फॉलिंग वेज का पैटर्न बन रहा था जब भी इसने पहला ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, और उसके बाद जैसे ही इसके जो भी स्विंग है इसके टारगेट अचीव किए, और एकदम से अचीव नहीं किए, थोड़े कंसोलिडेशन किया, पुल बैक लिया और उसके बाद निकला। तो मार्केट ऐसे ही होती है, पुल बैक्स लेती है, ऊपर जाती है, कंसोलिडेशन करती है और फिर ब्रेकआउट करती है। अब देखो इसने इसका ब्रेकआउट देने के बाद कंसोलिडेशन किया, फिर ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेशन किया, फिर ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेशन किया, फिर ब्रेकआउट दिया, और फिर ऊपर गया, फिर से कंसोलिडेशन किया और फिर ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, क्या सिनारियो हो रहा है कि मार्केट ने बुलिश पैटर्न नीचे बनाया
और फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। अब सेम सिनारियो है यहाँ पे, जो बुल में हुआ था अब वापस बियर में हो रहा है। अब यहाँ पे टॉप पे मुझे एक बियरिश पैटर्न नज़र आ रहा है, जो कि है मेरा डबल टॉप पैटर्न, जो काफ़ी वीक होता है। और यहाँ से मुझे कम से कम यहाँ पे टारगेट्स नज़र आ रहे हैं, देखो अराउंड 4.50%, मतलब अराउंड 9% पकड़ लेंगे हम नीचे में, ठीक है। अब देखते हैं 9%, ये वाला लेवल लग रहा है मुझे 18,300, 350, 18,300 400 के लेवल के बीच में, ठीक है। ये लेवल हम मार्क करके रखेंगे, ओके। 18,400 का लेवल मार्क करके रखो, 18,390। तो यहाँ तक मुझे एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ तक गिर सकती है, और इसके पीछे का रीज़न भी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि पैटर्न निगेटिव बना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पैटर्न निगेटिव है तो कंटिन्यूसली बड़े बड़े फॉल आएंगे। अब देखो मैंने क्या बताया आपको, ऊपर जाने के लिए इसने कंसोलिडेशन किया और फिर ऊपर गया, या फिर थोड़ा सा पुल बैक लिया और फिर ऊपर गया। मार्केट यहाँ पर भी सेम करेगी। देखो जब भी इसने ये वाला ब्रेकआउट दिया, ये वाला, इसने इसका ट्रेंड लाइन रिटेस्ट किया और फिर ब्रेक किया। अब यहाँ पर भी सेम हो रहा है, ये जो लेवल था ब्रेकडाउन दिया, और उसके बाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें एक पुल बैक नेसेसरी है 1900, 100, 200 तक, और फिर मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ सकती है। अब मैं आपको इसके फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाले लेवल दे रहा हूँ ताकि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए, ओके। हम देखो इसका क्या रहता है फिबोनाची रिट्रेस में, आपको प्रीवियस जो भी स्विंग लो रहता है प्रीवियस वाला, उसका लो और कुछ दिनों पहला हाई, यहाँ तक आपको 2 लाइन मार्क करने हैं बस। तो हमारा प्रीवियस 16,800 के आसपास का है, और ऊपर में हाई है 20,200 के आसपास। अब देखो कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने पूरे लेवल्स आ चुके हैं, 0.5% और 0.61%, 0.50 और 0.61% का फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल होता है। और कहीं ना कहीं देखो हमारा टारगेट भी उसी के आसपास बन रहा है। अब मैं ये वाले 2 लेवल मार्क कर रहा हूँ, जो कि 0.50% और दूसरा है 0.61%। अब मैं फिबोनाची को हटा रहा हूँ और आपके सामने लेवल्स आपके सामने आ जाएंगे। अब देखो 18,857 तक है, और कहीं ना कहीं 18,500 तक आना चाहिए, और उसके बाद 18,400। ये 2 लेवल है जहाँ से आपको एक रिवर्सल मिलने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। अब मार्केट यहाँ से सीधा 18,500 नहीं आएगी, यहाँ से एक रिवर्सल लेगी और फिर यहाँ से टाइम पास करते हुए ऐसे गिरेगी। मार्केट वन में कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं गिरेगी। अब ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ब्रेकआउट जैसा मिलता है वैसे ब्रेकडाउन मिला है, तो इसका स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, तो इसलिए हम कंटिन्यूस जो यहाँ पे देखो कैंडल्स बने थे ना, सेम टू सेम कैंडल्स, देखो 1 2 3 4 कैंडल्स बने थे ना, वैसे ही बनेंगे ना यहाँ पे 1 2 3। तो यहाँ पे एक और कैंडल बन सकती है सैटरडे फ्राइडे के दिन, और फिर एक मंडे के दिन हमें पुल बैक भी मिल सकता है, या शायद कल भी पुल बैक मिले, और फिर वापस से ये वाला लेवल रिटेस्ट करके फिर मार्केट एक बुलिश पैटर्न बनाएगी और फिर ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो एक ऐसा स्वभाव होता है कोई भी चार्ट का, जो बन रहा है उसको रेस्पेक्ट करो, उसके लेवल्स देखो और उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करो। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आपको क्लियर कट दिख जाएगा लेवल, जो भी पैटर्न बना है डबल टॉप का पैटर्न है। यहाँ पे आपको डबल टॉप के हिसाब से, यहाँ पे देखो डबल टॉप ऐसा है, एक सेकेंड, हाँ डबल टॉप, ये पूरा क्लियर कट डबल टॉप है। यहाँ पे कोई किसी को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, और इस डबल टॉप का टारगेट मेरे हिसाब से यहाँ तक बन रहा है अराउंड 6%। तो 6% कहाँ तक आ रहा है, ऊपर से 12%, ठीक है, ये वाला 40,800। अब 40,800 का लेवल अगर मैं मार्क करूँ तो यहाँ से आपको एक क्लियर कट समझेगा, जो मार्केट जहाँ से पुल बैक किया था, मार्केट ने जो भी इसका ब्रेकआउट किया था, मार्केट वही आके रुकना चाहती है। अब इसका भी मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट दूँ तो आप देख सकते हो, इसका 0.50 का लेवल इसने करना चाहिए था रिस्पेक्ट, लेकिन काफ़ी बड़ी सेलिंग है इसलिए यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं किया है। फिर भी देखो 0.61 का एक लेवल है जहाँ से हमें पुल बैक मिलने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। अब कल का दिन अगर ये हटा रहा हूँ मैं, एक सेकेंड, ये वाला लेवल डाल के इसको हटा रहा हूँ फिबोनाची को, एक सेकेंड। अब देखो 2 काफ़ी अहम सपोर्ट है। अब 42,280 के आसपास क्लोज मिला है। अब देखो जो भी आज का लो है इसका 4200, जहाँ पे इसने कंसोलिडेशन फेज था इसका, यही से रिवर्सल दिया है।
अब कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से भी एक रिवर्सल दे सकती है हमें यहाँ तक, और फिर वापस यहाँ तक गिर सकती है, और फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके फिर ऐसे गिर सकती है। अब ये जो लेवल्स है इसके रिवर्सल पॉइंट है 41,500, 41,600 और 42,000। ये 2 लेवल से काफ़ी यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है ऊपर की तरफ। यहाँ पे भी गिरना है, मार्केट गिरेगी, फिर ऊपर हो जाएगी, या फिर नीचे आके बुलिश पैटर्न बनाएगी और फिर यहाँ से निकल सकती है। तो मार्केट को थोड़ा सा टाइम दो। जैसे यहाँ पे इतने दिन से हम बुल बन रहे थे, तो मार्केट ने उसका टाइम लिया एक बियर पैटर्न बनाने का, और उसके बाद ब्रेक डाउन दिया। सेम मार्केट वही करेगी, थोड़े दिन बियर रहेगी, बुल रहेगी, बियर रहेगी, बुल रहेगी, और फिर एक पैटर्न बनाएगी और उसके बाद ब्रेकआउट देगी। तो मार्क करके रखो अपने अपने लेवल्स, और फिर यहाँ से अपना अपना ट्रेड प्लान करो। आप देखो सीनेक्स फाइनेंस भी सेम है। यहाँ पे जो भी डबल टॉप का इस पे भी पैटर्न बना हुआ है। पूरे इंडेक्सेस अगर आप देखोगे, सब में आपको डबल टॉप नज़र आ जाएंगे, क्योंकि सब लोग एक साथ जाते हैं, सब लोग एक साथ गिरते हैं, कोई अगेंस्ट किसी के रहता नहीं है। यहाँ पर भी मुझे ये वाले लेवल्स नज़र आ रहे हैं, अराउंड 18,400 और 18,000 के लेवल यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप पुल बैक मिलता है, जिसके पास है थोड़ा खाली करके ले सकते हो, और ये वाले लेवल्स का वेट कर सकते हो, जहाँ पे फ्रेश बाइंग शुरू हो सकता है 18,400 और 18,100 के आसपास। यहाँ पर भी अराउंड 600-700 पॉइंट्स का डाउन साइड पॉसिबल है। सेंसेक्स देखोगे, सेंसेक्स में भी डबल टॉप है, क्लियर कट डबल टॉप है। यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशंस उतने ही रहेंगे 4%, 4.50% अराउंड यहाँ पे हम टारगेट कर सकते हैं। यहाँ से देखोगे 4%, 62,000 का लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है, ये वाला लेवल। और एक और सपोर्ट है इसका 62,500। बस 400-500 पॉइंट और इसका पूरा जो भी गिर गई थी मार्केट, उसका पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद एक फ्रेश बाइंग भी यहाँ से शुरू हो सकती है। तो शॉर्ट ही मत रहो, अपने अपने सपोर्ट लेवल्स मार्क करो और उसके बाद ट्रेड प्लान करो, ठीक है। अब फ्रेश स्टॉक्स होंगे जो मैं कुछ दिनों में आपको फ्रेश बाइंग के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको कुछ आने वाले 5-6 महीने के लिए बहुत अच्छे लेवल्स मिलेंगे स्टॉक में, और एक 10-15-20% शॉर्ट टर्म पीरियड में रिटर्न के स्टॉक्स मैं आपके सामने लेके आऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं अपडेट्स देते रहता हूँ। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।